ये अगस्त ऋषि जी बैठे थे, तो वो बोले कि चलो चले अगस्त ऋषि जी के पास कथा सुनने के लिए, वहीं पर सुनेंगे कथा। अब भगवान भोलेनाथ दोनों पति पत्नी वहां से चले, कहाँ से? कैलाश पर्वत से। कहाँ? अगस्त ऋषि जी के पास चले सुनने के लिए कथा। यहाँ से जाते जाते बहुत टाइम बीत गया, बहुत दूरी था, और हमारे नंदी भृंगी के साथ हमारे गुरुदेव महादेव पूरे परिवार के साथ गए वहाँ पर कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए वहाँ गए पहुँचे तो ये जो थे अगस्त ऋषि, उनको दंडवत प्रणाम किए और ऊंचा आसन दिए बैठने के लिए हमारे गुरुदेव महादेव को, और बोले कि महादेव आप इसी पर विराजमान होइए सब परिवार, और हमें बताइए कि आप किस कारण से हमारे कुटिया में पधारे, किस कारण से पधारे वो बताइए। दंडवत प्रणाम करने के बाद सवाल रहता है इधर अगस्त ऋषि जी का कि बताइए कि किस कारण से आप हमारे दरवाजे पर आए, वो बताइए। अब भगवान भोलेनाथ बताने लगे, कहने लगे कि अगस्त ऋषि जी आपसे हमको कथा सुनने का बड़ा मन किया, इसलिए हम सब परिवार वहाँ से चले आए आपके दरवाजे पर कथा सुनने के लिए। सो थोड़ा कथा सुनाइए श्री राम जी का, बड़ा मन कर रहा है। अब अगस्त ऋषि जी बोले कि यह भाग्य हमारा कि आप हमसे कथा सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ आज हम सुनेंगे, आज आप सुनाइए, हम सुनेंगे कथा। भगवान भोलेनाथ को पूजा आसन तो दिए ही थे, मगर सबको एक जगह कर लिए और तब उनके आदेशानुसार, महादेव के आदेशानुसार कथा प्रारंभ किए अगस्त ऋषि जी, और वो जो है पूरी कथा सुनाए हम अपने गुरुदेव को, महादेव को। जब सुना दिए पूरी कथा तो वहाँ से जब चलने का विचार हुआ कि बहुत दिन हो गया यहाँ पर कथा करते करते और सुनते सुनते सो चला जाए, अब कैलाश पर्वत पर चला जाए, बहुत दिन हो गया है यहाँ पर आए हुए। तो भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि जी से बोले कि सुनिए अगस्त जी, अब हमको विदा कीजिए यहाँ से, कथा तो समाप्त हो गई है, तो अब विदा कीजिए, हमें जाने दीजिए अपने कैलाश पर्वत पर। बहुत दिन हो गया वहाँ पर, क्या है नहीं है, वहाँ का कोई समाचार नहीं मिला, तो जाने दीजिए। अगस्त ऋषि जी वहाँ से भगवान भोलेनाथ को विदा किए और भगवान भोलेनाथ वहाँ से चले अपने कैलाश की ओर। रास्ते में बहुत बड़ा पर्वत मिला, जो पर्वत बहुत ऊंचा था। भगवान भोलेनाथ को चढ़ते पहले डूब गया। भगवान भोलेनाथ ऊपर तो चढ़ गए, मगर सती मैया से बोले सती इतना घनघोर जंगल है, तो ऐसा करो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, तो फिर अपने घाट को चलेंगे। सती मैया हाँ कर देती है और एक बट वृक्ष का, मतलब वृक्ष रखा है बट का, उसी बड़ के नीचे हमारे गुरुदेव महादेव आराम करने लगते हैं। और आराम करने के बाद ये जो है गुरुदेव महादेव मन में विचारने लगते हैं कि आज कितना सुंदर कथा सुने, कितना सुंदर आज हमको कथा सुनने में मन लगा, और मन एकदम गदगद हो गया, खुश हो गया। सती मैया से बतला रहे थे दोनों पति पत्नी। इतने में देखे कि श्री राम जी और लखनलाल जी दोनों सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सीते करके वो मतलब तिलक रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है तुम सीता, कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ को नजर पड़ गया अपने इष्ट देवता पर, यानी श्री राम जी के ऊपर नजर पड़
करते हुए। जब वो प्रणाम करते हुए देख ली तो पूछने लगी कि महादेव आप किसको प्रणाम किए, ये बताइए। गुरुदेव महादेव बोले कि हम अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए हैं, तो अगर हो सके तो तुम भी इनको प्रणाम कर लो। अब वो बोले कि कहाँ है इष्ट देवता, बताइए। इधर है आपके इष्ट देवता, हम प्रणाम करेंगे, हम ही करेंगे। भाई बताइए तो सही। उंगली के सहारे बताते हैं कि वही हमारे इष्ट देवता है, श्री राम जी को बताते हैं। अब सती मैया कहने लगी कि अरे ये तो राजकुमार जैसा दिख रहे हैं, ये तो कोई राजा का लड़का है, आप इनको प्रणाम किए। इतने छोटे छोटे बालक हैं, आप इनको प्रणाम किए हैं, ये तो बड़ी शिकायत की बात है। आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपको तो सब पूजते हैं और सबके गुरु भी हैं, और आप इनको प्रणाम किया। ये तो कोई राजकुमार के लड़के मतलब जैसा दिख रहे हैं। महादेव बोले सती यही हमारे इष्ट देवता है, अगर हो सके तो तुम भी इनको प्रणाम कर लो। सती मैया प्रणाम करने के बजाय तर्क वितर्क करने लगी भगवान भोलेनाथ से और कहने लगी कि ये काम अच्छा नहीं है। महादेव आपने तो एक राजकुमार को प्रणाम किया है, इसमें आपके इष्ट देवता कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ है? ये तो छोटे छोटे बालक हैं, ये तो आपके इष्ट देवता है नहीं। भगवान बोल रहे थे कि नहीं यही हमारे इष्ट देवता है। सती मैया बोलने लगी, हट करने लगी। जब हट करने लगी तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ बोले कि अगर तुमको विश्वास नहीं है हम पर तो खुद ब खुद जाकर के उनसे परीक्षा लेंगे। सती मैया न सोची न समझी और हाँ कर दी, बोले कि ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो हम जाकर के परीक्षा ले लेंगे। अब भगवान भोलेनाथ उसी बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान लगा लिए भगवान श्री राम जी के, और इधर सती मैया चली है परीक्षा लेने श्री राम जी से। और इधर भगवान भोलेनाथ मन ही मन में सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब जो विधाता ने रख दिया वही होने वाला है। भगवान भोलेनाथ बैठ करके अपने आसन पर वो जो है श्री राम जी के नाम